सो दोस्तों आपने भी देखा होगा लोग रील को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इसको स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं स्टॉक मार्केट से लोग इतना पैसा बना रहे हैं। क्या कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे आप भी ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं शाकिर सेठी, फाउंडर एंड ट्रेनर राइट वेस्टर स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। मैंने 1000 स्टूडेंट को ट्रेन किया जो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वेबसाइट पे कुछ लिंक्स हैं, यूट्यूब पे है, जाके मेरा रिव्यू चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चले स्टॉक मार्केट को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इस बेसिक की सीरीज को हम एडवांस सीरीज तक ले जाना है। तो टुडे इज द फर्स्ट सेशन, टुडे इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस बिगिनर सीरीज। तो सबसे पहले बिगिनर सीरीज में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, ऐसी क्या बला है, लोग पैसे बना रहे हैं, बोले आप मिस कर रहे हो। चलो इसको क्विक डिस्कशन करते हैं, इसको क्विक समझते हैं। सो चलो जानते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहां कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं। अब कंपनी के शेयर्स क्यों बेचे जाते हैं और क्यों खरीदे जाते हैं, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना जरूरी है। तो कंपनी के शेयर्स खरीदते कौन है, जो इन्वेस्टर खरीदते हैं। उनको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी, दे बाय द शेयर एंड क्रिएट अ वेल्थ। और ट्रेडर क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ट्रेडर को पता है 100 रुपए का भाव 150 रुपए या 120 रुपए होने वाला, उनको मिल जाता है क्विक रिटर्न, तो इसलिए ट्रेडर खरीदते हैं। चलो स्टॉक मार्केट को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने वर्ड सुना होगा स्टॉक मार्केट, आपने वर्ड सुना होगा शेयर मार्केट। क्या ये दोनों अलग वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम से ही वर्ड है। आप स्टॉक बोलो या शेयर्स बोलो, लेकिन सोचो आपको स्टॉक खरीदने हैं तो स्टॉक मार्केट में जाओगे, आपको सब्जी खरीदनी है तो सब्जी मंडी में जाओगे। सिंपल वर्ड में बताऊं तो स्टॉक मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहां शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो भी उसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं सिंपल वर्ड में। चलो इसको एक समझते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, ये अपने शेयर, अपने कुछ हिस्सेदारी बेचती है, पब्लिक इन हिस्सेदारी को खरीदती है। अब पब्लिक क्यों खरीदती है, क्योंकि पब्लिक को पता है ये कंपनी ग्रो करेगी। तो इसको एग्जांपल से मानते हैं, रिलायंस की वैल्यू 1 करोड़ की है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब रिलायंस की वैल्यू 1 करोड़ की और रिलायंस की कंपनी की सेल्स 20% की ग्रोथ आने वाली है। इट सिंपली मींस क्या है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस 20% ग्रोथ होने वाला है। मतलब सिंपल है स्टॉक मार्केट, बिजनेस ग्रो होगा, शेयर ग्रो होगा। आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी मनी ग्रो होगी। आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हो तो आपको क्विक रिटर्न मिल जाते हैं, एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल जाते हैं। अब आप दोस्तों अपने वर्ड सुना होगा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, कि यार उसने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला और उसका पैसा डूब गया, ऐसा भी सुना होगा आपने। लेकिन आप क्लियर से समझिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, सिंपल। चलो मैं बता देता हूं, उस बिजनेस को देखोगे, एनालिसिस करोगे, क्या ये बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, क्या ये मेरा बिजनेस 1 करोड़ में लगाता हूं 2 करोड़ हो जाएगा। आप इतना तो देखोगे ना, क्या आपको इस बिजनेस की नॉलेज है, तो आप तभी तो उस बिजनेस में पैसा लगाओगे। तो ऐसा ही कुछ शेयर बाजार है या ऐसा ही कुछ शेयर्स है। आप सपोज करो आप टीसीएस में ही पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो क्या टीसीएस ग्रो होगा तो आपका पैसा ग्रो होगा। अगर आप टीसीएस या बेकार कंपनी या जो कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, लॉस कर रही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका तो लॉस ही होगा ना, सिंपल। मतलब आप लॉस मेकिंग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होगा, आप प्रॉफिट वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट डिमांड सप्लाई पे होती है, तो शॉर्ट टर्म का फ्लक्चुएशन से इन्वेस्टर को कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये टीसीएस एग्जैक्टली है क्या। तो टीसीएस दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है, जो टाटा ग्रुप की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, जिसके शेयर्स मार्केट में बेचे जाते हैं और मार्केट में खरीदे जाते हैं। तो ये एक ब्लू चिप कंपनी है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस कब होता है, आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कब होता है। चलो मैं एक और बता देता हूं। आपने सुना है इन्फोसिस, आपने सुन लिया टीसीएस, आपने सुन लिया रिलायंस। अब ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस हैं। अब बिजनेस है, जैसा कि आपको पता है, आपको पैसा बनाना है। ट्रेडिंग का मतलब तो सिंपल है, सस्ते में शेयर्स को खरीदना है, महंगे में बेचना है।
तो जैसे ही मार्केट गिरती है आप खरीदते हो और मार्केट ऊपर जाती है आप बेच देते हो, मतलब उसकी ओनरशिप जो इक्विटी शेयर जिसको बोला जाता है। सो दोस्तों अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया स्टॉक मार्केट है क्या। चलो अब आगे दूसरा स्टेप पे मूव करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। चलो मैं इसको एक बार यहां से पूरा क्लियर कर देता हूं। सो दोस्तों अब सबसे पहले आपने सुना ही होगा स्टॉक मार्केट में दो ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि हर्षद मेहता के टाइम में ये स्कैम हुआ, या एनएससी पे शेयर्स खरीदे गए या बीएससी पे शेयर्स खरीदे गए। अब ये एनएससी बीएससी एग्जैक्टली में है क्या, चलो समझते हैं। सो मैं लिख देता हूं यहां, ये है एनएससी और दूसरा है हमारा बीएससी। अब डू यू नो इसको कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई जिसको बोला जाता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक ही काम है, फेयर ट्रांजैक्शन, मार्केट रेगुलेट करना, मार्केट वॉचडॉग बोला जाता है इसको। सो दोस्तों आपको पता होगा बीएससी जो है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं लिख देता हूं स्टॉक एक्सचेंज। सो ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। पहले के जमाने में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यही होती थी और सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी यही होता था। देन उसके बाद में एनएससी आया जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन एनएससी पे ही होती है। तो इसके बारे में अगर आपको क्लियर हो गया, चलो आगे मूव करते हैं। अब दोस्तों अभी जस्ट मैंने प्रीवियस बताया था कि जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी शेयर्स आप कैसे खरीदोगे। सो वो दोनों यही प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो। अब इसको आप क्या एनएससी और बीएससी पे डायरेक्ट शेयर्स खरीदोगे या बेचोगे? नहीं, इसके लिए चाहिए आपको एक मिडलमैन, मींस ब्रोकर या एनएससी मेंबर। अब एनएससी या ब्रोकर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब चलो समझते हैं एनएससी बीएससी पे ब्रोकर के थ्रू कैसे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ब्रोकर क्या होता है, एक मिडलमैन होता है, मतलब एक बीच का मीडिएटर पर्सन होता है। आप सपोज करो यहां हो तो आप कोई भी फंड डालोगे तो आप पहले ब्रोकर के यहां ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करोगे। ब्रोकर क्या करेगा, आपके ऑर्डर या तो एनएससी या बीएससी पे एग्जीक्यूट करेगा, इन सिंपल वर्ड में। अब दोस्तों आप देख रहे होगे जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो वो आईपीओ के थ्रू, आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू शेयर ऑफर करती है। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है क्या, तो आप कमेंट में लिखो आईपीओ। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा और यूट्यूब पे फ्री में पब्लिश कर दूंगा। सो दोस्तों अभी मैंने आईपीओ के बारे में बताया कि आईपीओ के बारे में कोई भी कंपनी नई लिस्ट होती है तो या तो बीएससी पे लिस्ट होगी या एनएससी पे लिस्ट होगी। अब एनएससी बीएससी पे लिस्ट होने के बाद आप ब्रोकर के थ्रू कंपनी बाय करते हो और ब्रोकर के थ्रू कंपनी बाय करते हो, कोई भी शेयर्स बाय करते हो, उसी के थ्रू आपका लॉस प्रॉफिट होता है। सो दोस्तों ये था स्टॉक मार्केट का बेसिक और ये था स्टॉक मार्केट का थियोरेटिकल पार्ट। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो या अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हो तो इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में कैसे ये काम करता है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली सारा कुछ मार्केट के बारे में आपको बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।